न्यूमेरिकल्स देखें प्रोजेक्टाइल के, पेज नंबर 110, एग्जाम्पल 4.3। एन आर्टरली पीस इज पॉइंटेड अपवर्ड। आर्टरली उसी को कहते हैं जो पैदल फौज होती है ना, उनके पास जो गोले फेंकने के लिए छोटी छोटी तोपें होती हैं, एक तो टैंक पे तोप होती है, वैसे भी उनके पास होती है, उससे वो एक गोला फेंकना चाह रहा है, उसने उसको अपवर्ड पॉइंट किया एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 30। विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड फायर्स अ प्रोजेक्टाइल विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। मजल कहते हैं तोप का जो दहाना होता है, मजल से जब निकली आर्टरली का पीस गोला तो उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि इसको वो चेंज नहीं कर सकता, ये तो फिक्स है 200। बताएं कितनी हाइट पे जाएगा और उसकी रेंज क्या हो, हाइट निकालनी है। और तो वी नॉट और थीटा अगर दिया हो तो हाइट और रेंज आ जाएगी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। वी नॉट के फॉर्मूले, आर के और एच दोनों के फॉर्मूले में क्या है? वी नॉट और थीटा। जी तो फिक्स होता है ना, तो निकल आएगा। फॉर्मूला लगाया, वी नॉट साइन थीटा 35, साइन का स्क्वायर है ना, तो साइन 35 का स्क्वायर 2/g, 2g 2 × 9.8, इसका स्क्वायर ले लिया, साइन 35 आ गया, ये 19.6 हो गया। इसका स्क्वायर ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय 0.573 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह रेंज के फॉर्मूले में वी नॉट की वैल्यू रखी 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 200। इसको भी यहाँ कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 35 क्या होगा? 70/9.8, तो ये रेंज आ गई। सही है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये यही सवाल है, सिर्फ थीटा 30 डिग्री हो गया। थीटा क्या हो गया? इसको करें जल्दी से, जल्दी से। वेलोसिटी भी यही दी हुई है इसने, देख लें असाइनमेंट में। टू 2002 प्री मेडिकल बुक की एग्जाम्पल 4। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है, उसने एक बॉल को फेंका 36 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालें रीच बाय द बॉल, जो बॉल जहाँ बॉल पहुँचेगी, तो वही बात है रेंज, वो तो मैक्सिमम हाइट होगी ना भैया। मैक्सिमम डिस्टेंस, हमने बॉल फेंकी, बॉल मैक्सिमम कहाँ गई? तो ये तो एक्स एक्सिस में जाएगी ना, जहाँ से हमने फेंका और जहाँ गिरी वो हम कहेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस। एज्यूमिंग द बॉल इज कॉट एट द सेम हाइट एट विच इट वॉज रिलीज। जिस ऊंचाई पे उसने फेंका उसी ऊंचाई पर पकड़ी गई, इसको इग्नोर कर दें, समझे? ये है ही नहीं। पहली बात तो ये हो गई। सही है, तो हमें क्या दे दिया? वी नॉट दे दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया मैक्सिमम रेंज का, वी नॉट की वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर लिया, जी से डिवाइड कर दिया, 132.24। सही है। अच्छा, आगे क्या हुआ? If he wishes to throw the ball half the maximum distance in the shortest possible time, compute the angle of elevation। अभी एक और नामा किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते। वो चाहता है कि वो इसको कम से कम एंगल में, कम से कम टाइम में फेंके, और रेंज ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसका आधा फेंके। आधे का क्या मतलब है? 2 से डिवाइड कर दो। 100 का आधा क्या होगा? 50, 2 से डिवाइड करोगे। सही, मैक्सिमम रेंज का आधा उसने फेंका है। क्यों? फर्ज करें आपको समझाने के लिए,
पाकिस्तान का मैच हो रहा है क्रिकेट का, किससे हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। अच्छा चलो इंडिया से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। ये वो जवान है, मुंह बना लिया। क्यों मुंह बनाया? ये बॉल आई है बाउंड्री, ये बाउंड्री पे खड़ा, बाउंड्री बाउंड्री, यहाँ प्लेयर रन बना रहे, विकेट, कीपर खड़ा है, इसको बॉल यहाँ फेंकनी है, किसके लिए? रन आउट के। लेकिन इसने मैक्सिमम एंगल पे फेंक दिया, जोश में था ना ये भी, तमाशाई नारे लगा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, वो ओवर थ्रो के 6 रन हो गए। अब कैप्टन ने कहा अगली दफा देख के, अगली दफा इसने कहा यार ये जो मैंने फेंका था ना, ये था आर मैक्स 132.24, ये इसका आधा है, ये आर जो है इसका, अब मुझे इसके आधे फेंकना होगा, वरना तो फिर बॉल आगे निकल जाएगी। एंगल क्या लूँ, किस एंगल पे फेंकूँ कि बॉल इधर जाए उधर? अभी मैंने समझा ना, स्पीड चेंज नहीं हो रही, बंदा उसी जोर से फेंक रहा है, एंगल चेंज करेगा, रेंज क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अभी टेबल बनाया था, मैक्सिमम पे तो एंगल 45 था, वो हम लेते नहीं हैं, तो ये तो जो उसने फेंका 45 पे फेंका, अब क्या करे? तो 2 एंगल निकल सकते हैं ना, एक बड़ा एक, मैंने बताया था फार्मूले से छोटा निकलेगा, और छोटे में वक्त भी कम लगेगा। उसने कहा भी ये मिनिमम पॉसिबल टाइम, मिनिमम वाला। तो देखिए हमने पहले आधी रेंज निकाल ली, जो उसने कहा कि अब आधी रेंज चाहिए, आर इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2, आर इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2, वो ये आ गई। अब थीटा निकालना है, तो मैंने आर को राइट पे लिख लिया, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, थीटा निकालना है। थीटा बेचारा अकेला नहीं है, थीटा क्या है? कैद 2 चीज़ों में, 2 में और साइन में। तो साइन 2 थीटा भी थीटा के साथ आएगा जी, यहाँ पे आए क्या हो गया? ये यहाँ पे आगे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ऐसे ही है, ये तो मैथ है ना भाई, वैल्यूज पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, आंसर आया 0.5, बेसिकली 0.499 आएगा, वो 0.5 ही हो गया। साइन निकालना है, साइन इधर आके क्या हो गया? इनवर्स, साइन इनवर्स 0.5 लिया 30, अब थीटा निकल आएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो गया 15, तो ये थीटा मिनिमम निकला। फर्ज करें इस क्वेश्चन में वो कहता कि दोनों एंगल निकालो, क्या करो? क्वेश्चन अभी ख़त्म हो गया वैसे, तो मैं क्या कहूँगा? थीटा मैक्सिमम इज़ 90 माइनस थीटा मिनिमम, 90 माइनस 15 70, और इस पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बड़े एंगल पे टाइम भी, वो जो हमारे टाइम वाला फॉर्मूला है, टोटल टाइम वाला, इसको आप घर पे करके देखिएगा। 15 रखोगे टाइम कम आएगा, 75 रखोगे टाइम ज़्यादा आएगा। सही है? अब ये मैंने आपको जो सारी कहानी सुनाई, तो एक आपका होमवर्क है, प्रॉब्लम नंबर कहाँ गया? 2008 3D, 2008 3D, ये आपको कर लेना चाहिए अभी। सही है?